सड़क किनारे बैठा बाप कहानी का इंट्रो। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान ने आपको चलना सिखाया उसे आप जिंदगी की दौड़ में पीछे तो नहीं छोड़ा है? सुनिए, सड़क किनारे बैठा बाप, एक ऐसी भावनात्मक हिंदी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। इसमें एक बेटे की सफलता और एक बाप की ममता के बीच की दूरी को बयां किया गया है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन मेहता, एक नाम जो आज देश के सबसे सफल उद्यमियों में गिना जाता था। आलीशान बंगला, लग्जरी कार, मीडिया में इंटरव्यू, सब कुछ था उसके पास सिवाय अपने अतीत के। कभी एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन गरीबी में पला बड़ा था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था, टपकती छत, फटे कपड़े और खाली पेट। पर एक चीज थी जो हमेशा उसके साथ रही, उसके पिता मोहनलाल। मोहनलाल एक स्कूल में चपरासी थे। कमाते जरूर थोड़ा थे, मगर बेटे के लिए सपने बड़े देखते थे। वे कहते, बेटा तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, बस मेहनत से पीछे मत हटना। अर्जुन को पढ़ाया, खुद भूखा रहा पर बेटे की फीस चुकाई, अपनी जरूरतें मिटा दी, पर बेटे की किताबें कभी पुरानी नहीं होने दी। समय बीतता गया। अर्जुन अब शहर में था, एक बड़ा कॉलेज, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी और उसके बाद खुद की कंपनी शुरू कर दी। कुछ ही सालों में उसका नाम बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन में छपने लगा। मीडिया वाले उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। वो अब अर्जुन मेहता, द आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन ऊंचाई पर पहुंचता गया, उसके दिल से कुछ चीजें नीचे गिरती चली गईं। संवेदनाएं, रिश्ते और सबसे जरूरी उसके पापा। पिता मोहनलाल अब बूढ़े हो चुके थे। आंखों पर मोटा चश्मा, कमर झुकी हुई, बाल सफेद और आवाज में कंपन। लेकिन दिल अब भी वही था जिसमें अर्जुन की तस्वीर बसी थी। उन्होंने कई बार अर्जुन को फोन किया, बेटा कैसे हो? पापा मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करना। और अर्जुन ने फोन कट कर दिया। फिर चिट्ठियां भेजी जिन्हें अर्जुन के मैनेजर ने फालतू लेटर कहकर फाड़ दिया। एक बार तो मोहनलाल अचानक अर्जुन के ऑफिस आ पहुंचे। उम्मीद थी कि बेटा उन्हें देखकर दौड़कर गले लगाएगा, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उन्हें शक की नजर से देखा। आप कौन हैं? मैं अर्जुन का पिता हूं बेटा, बस यूं ही मिलने आ गया था। रिसेप्शनिस्ट ने अंदर कॉल किया। कुछ देर में एक सिक्योरिटी गार्ड आया। बाबा जी, यहाँ कोई बिना अपॉइंटमेंट नहीं आ सकता, चलिए यहाँ से। मोहनलाल को ऑफिस के बाहर से ही निकाल दिया गया। ये सब अर्जुन कांच की खिड़की से देख रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आया। एक और दिन मोहनलाल अर्जुन के नए घर पर पहुंच गए, जहां 4 बॉडीगार्ड और एक इलेक्ट्रॉनिक गेट था। उन्होंने दरवाजे की बेल बजाई कई बार। कुछ देर बाद अर्जुन की पत्नी बाहर आई। जी आप? बिटिया, अर्जुन से मिलना था। ओह, अर्जुन अभी घर पर नहीं है, और वैसे भी आपको पहले कॉल करना चाहिए था। ऐसा अचानक आना थोड़ा अजीब लगता है, अर्जुन की पत्नी ने कहा, और कपड़े झाड़ते हुए उसने गेट वापस बंद कर दिया। अर्जुन उस वक्त घर पर ही था। उसने सब सुना पर कुछ नहीं कहा। उस दिन मोहनलाल लौटते वक्त पास के पार्क में एक बेंच पर बैठ गए, बिल्कुल चुप, किसी से कुछ नहीं कहा। बस वहीं बैठकर पस में से अर्जुन की बचपन की एक तस्वीर निकाली, जिसमें वो 5 साल का था और मोहनलाल ने उसे कंधों पर उठाया हुआ था। उस बूढ़े इंसान की आंखों में पानी था, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। तू बहुत आगे निकल गया बेटा, मैं शायद अब तेरे काबिल नहीं रहा, लेकिन दुआएं आज भी वही हैं। उस दिन से उन्होंने अर्जुन से मिलना छोड़ दिया। अब वो हर शाम मंदिर जाते और बस एक ही बात कहते, भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। एक दिन अर्जुन को एक बड़ी डील के लिए शहर के पुराने इलाके से गुजरना पड़ा। गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, मैले कपड़े और धूल से भरा चेहरा। वो कुछ मांग रहा था। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे, और फिर अचानक अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा जाना पहचाना था। वो पापा थे। अर्जुन गाड़ी से बाहर भागा, अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, ये क्या हाल बना लिया आपने? मोहनलाल ने उसकी ओर देखा, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में वही ममता। अर्जुन, तू आया, तुझे देखने की बहुत इच्छा थी, बस अब तसल्ली हो गई। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया। लोगों की भीड़ लग गई। एक अमीर बिजनेसमैन एक भिखारी को गले लगाए रो रहा था, मगर उसे कुछ परवाह नहीं थी। उसने अपने पिता को कार में बिठाया, घर लाया। पहली बार उस बंगले की रौनक सच्ची लग रही थी। अर्जुन ने डॉक्टर बुलाया, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया। लेकिन अब समय कम था। उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। एक रात अर्जुन उनके पैरों में बैठा रो रहा था। पापा माफ कर दो मुझे, मैंने आपको बहुत देर से पहचाना, बहुत देर से लौट कर आया।
मोहनलाल ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, देर से आए पर आए तो सही। मेरे लिए तू आज भी वही अर्जुन है जो एक वक्त भूखा रहकर भी मुझे अपनी रोटी दे देता था। अर्जुन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। अगली सुबह सब कुछ शांत था। मोहनलाल अब नहीं रहे। उनके तकिए के नीचे अर्जुन को एक पुरानी चिट्ठी मिली जो उन्होंने सालों पहले लिखी थी। बेटा, अगर तू बहुत बड़ा आदमी बन भी जाए तो एक बार मुझे गले लगा लेना। तेरी एक झप्पी मेरे लिए पूरी दुनिया से ज्यादा होगी। अर्जुन उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोया। आज उसके पास सब कुछ था, पर पापा की ममता अब बस यादों में रह गई थी। उसके बाद से अर्जुन हर रविवार सड़क किनारे खाना बांटता है, उन जैसे बूढ़ों को जिनके बेटे उन्हें भूल चुके हैं। हर प्लेट पर लिखा होता है, मेरे पापा जैसे किसी और को अकेला मत छोड़िए। हर रिश्ता वक्त मांगता है, थोड़ा प्यार, थोड़ा समय और थोड़ा सम्मान। अगर आपके पास दुनिया जीतने का जज्बा है तो उससे भी पहले अपने माँ बाप का दिल जीतिए, क्योंकि जब ये चेहरे एक बार ओझल हो जाते हैं तो लाखों की कमाई भी उनका स्पर्श लौटा नहीं सकती। आज अर्जुन की तरह मत बनिए, कल कहीं देर न हो जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।